हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं रहनुमा, मैं आप सबको मेरे चैनल जर्नी विद इन 786 में स्वागत करती हूँ। होप आप सब बहुत अच्छे हैं और सही से नरवर कर रहे हैं। मैं हर दिन वीडियो देने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के लिए, पर सब्सक्राइबर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है। 20 सब्सक्राइबर फॉल हुए हैं रिसेंट कुछ दिनों में, 7 डेज़ में। और इसलिए मैं थोड़ा लो भी फील कर रही हूँ कि इतना कर रही हूँ फिर भी आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ, तो सब्सक्राइबर को समझ में नहीं आ रहा है शायद, या फिर कुछ प्रॉब्लम होगा यूट्यूब का, आई डोंट नो। बट फिर भी मैं अम, आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊँगी क्योंकि ये मेरा सोल पर्पस है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए जान लेते हैं अभी ट्विन फ्लेम के लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए, अभी जो ट्विन फ्लेम के लाइफ में चल रहा है, डीएम अपने मस्कुलिन पावर में आ रहे हैं। ठीक है, उनको क्या करना है नहीं करना है अपने डीएफ को लेकर उनका जो एक डिसीजन, वो डिसीजन वो लेंगे। मन ही मन वो डिसाइड कर चुके हैं। और बहुत सारे डीएम जो हैं उनका एक फेज चल रहा है, कार्मिक क्लियरेंस। जो एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड अगर आप लोगों को पता है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून में एक कर्मा जो होता है ना, वो एक टर्न आउट होता है। मतलब अचानक से एक कर्मा आता है और वो क्लियर होकर वो ख़त्म हो जाता है। कोई भी एक, सबका मतलब सबके ज़िंदगी का इस टाइम पे सबके ज़िंदगी में यही हो रहा है। डीएफ रिलेशनशिप में जो लोग भी हैं, डीएफ जर्नी में जो लोग भी हैं, डीएम हो या डीएफपी हो, तो डीएम का तो हो ही रहा है। आपको समझ में आएगा, अगर आप डीएम की एनर्जी में हो तो आपको समझ में आएगा कि आप जिनके साथ हो वो कार्मिक हैं और क्यों कार्मिक हैं। कार्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि गलत है, बट उनका आपके साथ कर्मा बंधन है, इसलिए आप जुड़े हो उनके साथ। अगर कोई डीएम आप सुन रहे हो तो मैं यही बोलूँगी कि आप उनके साथ इसलिए जुड़े हो ताकि आप उनके साथ कर्मा कर पाओ इस 3D वर्ल्ड में। इस 3D प्लेन में आप आए ही हो कर्मा क्लियर करने के लिए, नहीं तो आप इस दुनिया में आते ही नहीं। आपका सोल आता ही नहीं, कोई और रिलम में आता, या फिर कोई और जनरेशन और लाइफ टाइम में आता। तो ये जो कर्मा क्लिनजिंग अभी चल रहा है, ये बहुत ही ज़ोरों शोरों से हो रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा रियलाइजेशन इससे पहले 2020 में हुआ था, फिर जाकर अभी 2024 में हो रहा है। और जो एक कर्मा फेज जो चल रहा है, ये 4-4 पोर्टल से आपके लाइफ में जो ड्रास्टिक चेंज आने वाला है 5-5 पोर्टल तक, वो थोड़ा स्लो डाउन होगा। फुल मून की वजह से आप लोग इमोशनल हैं भी। और जो आप लोगों का ये जो कर्मा क्लेंजिंग जो एक पैटर्न चल रहा है, ये धीरे धीरे करके 9-9 पोर्टल तक बहुत चलेगा। और 10-10 पोर्टल आते ही फिर से एक कर्मा जो आपका था वो एक क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी से वो शुरुआत है, स्टार्ट हो रहा है। एक कर्मा खत्म होकर दूसरा एक कर्मा कोई आपका क्लियर होने वाला है। देखिए, पूरी ज़िंदगी आपको कर्मा क्लेंजिंग करना है। अगर आप लोग कर्मा क्लेंजिंग मेडिटेशन करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप मतलब सैफोकेशन फील जो करते हो ना, वो सैफोकेशन फील नहीं करोगे। हार्ट में जो पेन होता है वो आप नहीं करोगे। आप मेरी चैनल में कर्मा क्लेंजिंग वीडियो है, आप वो कर सकते हैं। प्रोटेक्शन मेडिटेशन है, वो भी आप कर सकते हो। व्हाट्सएप में आप मेडिटेशन के जो ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएगा ये सारे लिंक्स। और नहीं तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और एक चीज़, आपके गले में जलन रहेगी, खिचखिचाहट रहेगी, या फिर कुछ पीते ही खाते ही आपको लग जाएगा ऐसा, या फिर बहुत ज़्यादा खांसी होगी। क्योंकि आप अगर डीएफ की एनर्जी में हो तो डीएम आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि डीएम पेन में है, इतना ज़्यादा पेन में है कि वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो पागलपन कर रहे हैं, पागलपंती कर रहे हैं कि कैसे अपने डीएफ से मिलें। क्योंकि बहुत सालों से बहुत लोग सेपरेशन में हैं। आप लोग यूनियन में होकर भी आप लोग यूनियन में नहीं हो। क्यों?
आपके थिंकिंग पैटर्न के वजह से आप अपने थिंकिंग पैटर्न को पॉजिटिव करो। अगर आप अपने डीएम को, मैंने पहले भी बताया है, पिछले वीडियोस में भी बताए हैं, आप अगर नहीं देखे हो तो पिछले वीडियो आप देख सकते हो, कि अगर आप यहाँ से आप खुद ही मन में उनको कोस रहे हो, वो टेलीपैथी के लिए वो कनेक्टेड हैं, वो आपसे कभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, वो आएंगे तो ऐसा बोलूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगी, ये होगा, वो होगा, मैं उनको मार ही डालूंगी, उसने ऐसा क्यों किया, ये किया, तो वो कभी नहीं आएँगे। ठीक है? वो कभी नहीं आएँगे, आप लिख के ले लो, वो कभी नहीं आएँगे। आपको समझना होगा कि आपके अंदर एक धैर्य रखने की ज़रूरत है। तो आप बोलोगे कि थर्ड पार्टी के साथ है, फिर भी मैं देख लूँ, कैसे कर लूँ? आपको देखना होगा, वो जो थर्ड पार्टी है वो इल्यूशन है। यहाँ पे जो भी हो रहा है, ये 3D वर्ल्ड एक इल्यूशन है। आप अगर इस 3D वर्ल्ड में जन्नत पाना चाहते हो, अपने ट्विन के साथ जीना चाहते हो, तो आपको इस सोसाइटी के नॉर्म से निकलना पड़ेगा। आपको आपके जितने भी संस्कार है उसको भूलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। मम्मी पापा, सोसाइटी, ये वो एंसेस्टर्स, किसने क्या बोला, कैसे करके चल रहा है, कैसे ज़िंदगी चल रही है, वो आपके लिए नहीं है। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं जानते हो तो आपको जानने की ज़रूरत है कि क्या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, क्यों हो। आप बस ये जान लिया कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और उसको आपका होना ही है, आप डीएम हो, आप डीएफ हो, और उसको बदले में आपका आपके पास आना ही है। क्यों भाई, वो क्यों आए, आप कौन हो? डीएफ हो तो, डीएम हो तो क्या हुआ? ठीक है, उनको नहीं समझ में आएगा ना, आप फेमिनिन एनर्जी में हो या मस्कुलाइन एनर्जी में हो। वो आप जाकर बोलोगी भी तो वो क्यों सुनेंगे? वो आपके मम्मी पापा सुनते हैं? नहीं सुनते हैं। तो आपके घर वाले होकर, आपके ब्लड रिलेशनशिप में होकर नहीं सुनते हैं, आपके दोस्त वगैरह नहीं समझते हैं, तो आपका एक अलग पर्सन जो अभी इस 3D वर्ल्ड में अभी अ, एक ही सोल होने के बावजूद भी वो स्पिरिचुअली अवेकेंट नहीं है, वो नहीं समझेंगे। तो समझाने की कोशिश नहीं करें। इस दौरान इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, आपको नींद आएगी बहुत ज़्यादा, आप सो जाओ, अच्छी बात है। आपको ओम ओम में आपका पेन रह सकता है, ओम चक्रा में पेन रह सकता है, आपको ओवरी में पेन कर सकता है। जो लोग भी पीसीओएस पीसीओडी के प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, उनका तो पेन होगा ही होगा। इस दौरान आपको बहुत ही ज़्यादा, इस समय मरकबा एक्टिवेशन भी हो रहा है, बहुत सारे लोगों का कुंडलिनी एक्टिवेशन हो रहा है, तो आपका बहुत ही ज़्यादा बैक पेन और रूट चक्रा से लेकर जो एक कमर के पीछे का एक जगह है, वहाँ पे पेन रह सकता है। आपकी पूरी बॉडी में एक झंझनाहट सी रहेगी, अचानक से वाइब्रेशन सी हो गया, आप लेटे हो, सोए हो, अचानक से वाइब्रेशन हो गया और आप उठ गए। ऐसे वाली एनर्जी आप पिक कर सकते हो, क्योंकि जो एनर्जी है ना, एनर्जी फील्ड में अभी आपके साथ एनर्जी ना, ये 4-4 पोर्टल आते ही आपके साथ एनर्जी का एक जो फ्लो है वो थोड़ा गड़बड़ा गया है। क्यों? क्योंकि जो आपका मस्कुलाइन और आपके जो अंदर की जो इनर मस्कुलाइन और आपके जो इनर फेमिनिन एनर्जी है ना, उसमें आपका एक चेंजेस आ रहा है। मतलब अगर आप फेमिनिन एनर्जी में थे तो आपके लिए स्टैंड लेना ज़रूरी था, आपको सेल्फ लव सीखनी है। आपको अगर नहीं पता सेल्फ लव क्या है, खुद के लिए क्या करूँ, कंट्रोल नहीं करना है, ये सारी चीज़ मैं बोल बोल के थक जाती हूँ, फिर भी आप क्वेश्चन करते हो कि क्या करूँ, कैसे करूँ, ऐसे क्यों थर्ड पार्टी से देखूँ। अगर आप लोग थर्ड पार्टी रिमूवल चाहते हो तो आप लोग कर्मा क्लेंजिंग मेडिटेशन करो, थर्ड पार्टी रिमूवल मेडिटेशन करो, जो मैंने बताया था। इससे थर्ड पार्टी रिलीफ हो ना हो, आपके अंदर एक जो अ, ये पागलपन है ना, वो निकल जाएगी कि कैसे देखूँ, कैसे देखूँ। अगर डीएम थर्ड पार्टी के साथ हो रहे हैं, रह रहे हैं, तो आप ये मत सोचो कि उनके साथ रहकर वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप देखोगे उनके बिहेवियर से, वो बोलेंगे कि मैं खुश हूँ, आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो उनके साथ बहुत अच्छा हूँ। तो आगे चल के उनके साथ बुरा होना ही है, तो आप वेट करें। ऐसा नहीं है कि अ, आप छोड़ ही दें उनको। और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी छोड़ रही हूँ। ऐसा नहीं होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी कभी छोड़ा ही नहीं जाता। अल्लाह ने सबको जोड़े में बनाया है और यही सिस्टम है। अल्लाह जिनको भी आपके लिए बनाए हैं वही आपका पार्टनर होगा। अब आप अगर किसी कार्मिक पार्टनर के पीछे दौड़ोगे तो वो उससे शादी होगी, फिर जाकर आपका डिवोर्स भी होगा, प्रॉब्लम भी आएगी, आप लोगों का बच्चा भी होगा, तो तब भी आप लोगों का प्रॉब्लम आएगा, आप लोग सुखी नहीं रह पाओगे। अगर इस लाइफ टाइम में अगर आपके साथ सोलमेट या ट्विन फ्लेम आपका लाइफ पार्टनर होना है, तो कार्मिक के साथ अगर आप शादी कर भी चुके होंगे तब भी आपका
टूट जाएगा रिलेशन। और अगर आप लोग शादी ना भी करो तब भी आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं टूट जाएगा, ऐसा ही सिस्टम है। तो इस टाइम पे आपको ये सारे रियलाइजेशन मैं जो वीडियो में बता रही हूँ, ये सारे रियलाइजेशन आपको होगा। आपके फैमिली मेम्बर में से आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार मिलेगा इस दौरान। अचानक से ट्रिगर भी मिल सकता है, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल सकता है और बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार मिल सकता है। तो आपको ये देखना है आपको क्या रिसीव करना है, प्यार रिसीव करना है, ट्रिगरिंग रिसीव करना है। आपको समझना है कि वो लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। ये जो इल्यूशन है ना, उसको ग्रैब नहीं करना है, बस इतना जानना है, रियलाइज़ कर लें कि हाँ, मम्मी पापा मुझसे प्यार करते हैं, ठीक है, बस इतना ही। अगर उन्होंने कभी रोक टोक किया तो आप क्या सोच रहे हो कि वो गलत किया कर रहे हैं? नहीं, भगवान करवा रहे हैं, है ना? तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आप हर दिन ये चीज़ सोचो। मैं हीलिंग का यही बोलूँगी आप लोगों का कि ये जो चीज़ मेरे साथ हुई, ये क्यों हुई? ठीक है? इसका अंदर से आप अगर सोचते रहोगे ना, ये जो चीज़ मेरे साथ हुआ आज, कोई भी चीज़ छोटी से बड़ी, हर एक चीज़, आप 9 बजे उठ रहे हो उसका भी कोई कारण है, आप 7 बजे उठ रहे हो उसका भी कोई कारण है। नहीं तो आप 7 बजे के बजे 11 बजे भी उठ सकते हो। तो इसके वजह से आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये वाला थिंग्स जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरा डीएम मुझसे बोल रहा है, जो मेरा डीएम मुझसे कह रहा है, ये क्यों कहा उसने? तो कहाँ पे मेरी गलती है? क्या समझाना चाहता है? डीएम आपका बेस्ट टीचर होता है, इसीलिए उसको भेजा जाता है, और डीएफ डीएम के लिए बेस्ट टीचर होती है। अब जाकर आप बोलोगे कि मैं तो टीचर हूँ, ऐसा है, मैम ने बोल दिया ये वो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब जाकर आप समझा दोगे कि ये सुनो, ये पढ़ो, ये थ्योरी देखो, ये मेडिटेशन करो, ऐसा नहीं होगा, वो नहीं करेंगे। ठीक है? आप खुद में चेंज लाओ, वो चेंज हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यही है ट्विन फ्लेम जर्नी क्या, कि आप पॉजिटिव होंगे ना तो आपका बंदा पॉजिटिव हो जाएगा, जो आपका डीएम है या फिर डीएफ है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। आप में अगर थिंकिंग चेंज होगा तो उनमें थिंकिंग चेंज हो जाएगी। आप में अगर गुस्सा, ये लो वाइब्रेशनल चीज़ें जो है, जेलसी, गुस्सा, ये सारा कम हो जाएगा। आप अनकंडीशनल प्यार करने लग जाओगे तो वो बंदा भी करने लग जाएगा। यही एकमात्र उपाय है, जानना कि क्या सामने वाला पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। मतलब आप में जो चेंजेस आ रहा है उसमें भी वही चेंजेस आएगा। इसी को ही मिररिंग कहते हैं और यही रिफ्लेक्शन होता है। तो इस दौरान मिररिंग बहुत ज़्यादा होगा। आपको 1111 111 444 777 000 9998882222 ये सारे एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे आज के दिन, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है। खुद में बैलेंस लाओ, तब भी आप अपने इनर हीलिंग कर पाओगे। आप कोई अगर आपको ट्रिगर कर रहा है, आपका बच्चा आपको ट्रिगर कर रहा है, आपकी मम्मी, आपके पापा ट्रिगर कर रहे हैं, तो बस सोचो कि ये बंदा, इसने मुझे ट्रिगर क्यों किया। ये अगर आप कर लोगे ना हर दिन के ज़िंदगी में, तो आप में जो अपसेट है, जो हार्ट में पेन है ना, वो निकल जाएगी अगर वो समझ लोगे। बस आंसर मिल जाएगा ना तो आपका सबकॉन्शियस हील हो जाएगा। आपका सबकॉन्शियस हील हो जाएगा ना तो वही सारे पैटर्न्स नहीं आएंगे। नहीं तो आपकी ज़िंदगी में सारे पैटर्न्स ना लूप की तरह घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो इसको आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं इतनी ज़्यादा समझा रही हूँ और सारे वीडियोस में ये सारी बातें बोल रही हूँ, क्योंकि ये टाइम है कि आप लोग अपना जो एक कर्मा पैटर्न है उसको ब्रेक करो। ठीक है? होप मैं समझा पाई हूँ आप लोगों को। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। होप आप लोग कोशिश करो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा स्लो डाउन चल रहा है और बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर फॉल हो रहा है। तो होप आप लोग समझ रहे हो। तो स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। अगर आपको टैरो रीडिंग लेना है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें गिवन है। बाय बाय।